दोस्तों, शास्त्रों के अनुसार चैत्र पूर्णिमा के दिन राम भक्त हनुमान जी का जन्म हुआ था, इसलिए इस दिन हनुमान जी का जन्मोत्सव मनाया जाता है। इस दिन बजरंगबली का पूजन करने से बजरंगबली अति शीघ्र ही प्रसन्न हो जाते हैं। बजरंगबली के आशीर्वाद से पूरे परिवार की उन्नति होती है, संकट मिटते हैं और सभी कष्ट दूर हो जाते हैं। दोस्तों, माना जाता है कि चैत्र पूर्णिमा पर बजरंगबली को प्रसन्न करने के लिए जो भी पूजा या उपाय किए जाते हैं वह बहुत ही जल्दी शुभ फल प्रदान करने वाले होते हैं। आज की इस वीडियो में हम आपको बजरंगबली को प्रसन्न करने वाला एक बहुत ही आसान उपाय बताने जा रहे हैं। इस उपाय को करने के लिए आपको किसी विशेष सामग्री की आवश्यकता नहीं है। यह उपाय आपको सिर्फ एक लौंग और इलायची से करना है। उपाय करने के लिए चैत्र पूर्णिमा पर स्नान करके स्वच्छ वस्त्र धारण करें। इसके बाद एक फूल वाली लौंग लें और एक साबुत छोटी हरी इलायची लें। ध्यान रखें, लौंग फूल वाली होनी चाहिए, साबुत जो पूजा में इस्तेमाल होती है, और इलायची भी फटी हुई या टूटी हुई नहीं होनी चाहिए। आपको साबुत छोटी हरी इलायची लेनी है। अब लौंग और इलायची को आप पानी से धोकर अच्छी तरह साफ कर लें और एक पात्र में रख दें। अब आप बजरंगबली के सामने एक शुद्ध घी का दिया जलाएं और एक सुगंधित धूप बत्ती जलाएं। इसके बाद भगवान श्री राम के नाम राम 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 इस प्रकार आप 108 बार जाप करें। राम नाम का जाप करने के बाद आप एक बताशा लें और इस बताशे में ऊपर से आप लौंग इलायची काट दें। अब इस बताशे को एक पात्र में रखकर आप बजरंगबली को अर्पित करें। इसके बाद आप बजरंगबली से अपनी सारी समस्या कहें। बजरंगबली से नौकरी और व्यापार में उन्नति की प्रार्थना करें, धन लाभ की प्रार्थना करें। अगर आप बेरोजगार हैं, आपको रोजगार नहीं मिल रहा है, तो आप रोजगार की प्रार्थना करें। प्रार्थना करने के बाद आप हो सके तो एक बार सुंदरकांड का पाठ अवश्य ही करें। आज के दिन सुंदरकांड का पाठ करना विशेष फलदायी माना गया है। इसके बाद हनुमान चालीसा का पाठ करें और बजरंगबली से अपनी समस्याओं को दूर करने की प्रार्थना करें। इस उपाय को करने से बजरंगबली की कृपा से नौकरी व्यापार में आ रही रुकावट गिरावट दूर होती है। नौकरी और व्यापार में उन्नति होती है, धन का लाभ होता है। दोस्तों, इस उपाय के साथ आप बजरंगबली की विशेष कृपा प्राप्त करने के लिए अपनी राशि के अनुसार भी उपाय कर सकते हैं। तो आइए जानते हैं किस राशि के जातकों को बजरंगबली को प्रसन्न करने के लिए क्या उपाय करने चाहिए। मेष राशि के जातक बजरंगबली को प्रसन्न करने के लिए इस दिन एक मुखी हनुमंत कवच का पाठ करें एवं हनुमान जी को बूंदी का भोग लगाएं। इसके बाद आप इस बूंदी को प्रसाद के रूप में अपने परिवार के सभी सदस्यों में बांट दें। ऐसा करने से बजरंगबली प्रसन्न होंगे। वृषभ राशि के जातक बजरंगबली को प्रसन्न करने के लिए इस दिन श्री रामचरितमानस के सुंदरकांड का पाठ करें। पाठ करने के बाद हनुमान जी को मीठी रोटी का भोग लगाएं। भोग लगाकर अंत में आप इस रोटी को बंदरों को खिला दें या किसी बालक को दे दें। ऐसा करने से आपको बजरंगबली की कृपा प्राप्त होगी और कष्टों से मुक्ति मिलेगी। मिथुन राशि के जातक इस दिन बजरंगबली की कृपा प्राप्त करने के लिए श्री रामचरितमानस के अरण्य कांड का पाठ कर बजरंगबली को 5 पान का भोग लगाएं। 5 पान यानी कि 5 पान के बीड़ों का भोग लगाएं। पूजन के बाद आप इन बीड़ों को गौ माता को खिला दें। ऐसा करने से आपको बजरंगबली की कृपा प्राप्त होगी। बजरंगबली की कृपा से संकटों से मुक्ति मिलेगी। कर्क राशि के जातक कष्टों से छुटकारा पाने के लिए बजरंगबली की कृपा प्राप्त करने के लिए इस दिन पंचमुखी हनुमंत कवच का पाठ करें। पाठ करने के पश्चात बजरंगबली को पीले रंग के पुष्प चढ़ाएं और बाद में इन फूलों को बहते जल में प्रवाहित कर दें या जमीन खोदकर आप मिट्टी में दबा दें। ऐसा करने से आपको बजरंगबली की कृपा से कष्टों से छुटकारा मिलेगा। सिंह राशि के जातक बजरंगबली को प्रसन्न करने के लिए इस दिन श्री रामचरितमानस के बाल कांड का पाठ करें। पाठ करने के पश्चात बजरंगबली को
गुड़ से बनी मीठी रोटी का भोग लगाएं और बाद में इस रोटी को अपने परिवार में प्रसाद के रूप में बांट दें। ऐसा करने से आपको बजरंगबली की विशेष कृपा प्राप्त होगी। कन्या राशि के जातक हनुमान जी की कृपा पाने के लिए इस दिन हनुमान जी के सामने शुद्ध घी के 6 दिए जलाएं और श्री रामचरितमानस के लंका कांड का पाठ करें। ऐसा करने से आपको बजरंगबली की कृपा प्राप्त होगी, साथ ही आपके शत्रु भी शांत होंगे। तुला राशि के जातक बजरंगबली को प्रसन्न करने के लिए इस दिन श्री रामचरितमानस की बाल कांड का पाठ करें। पाठ करने के पश्चात बजरंगबली को खीर का भोग लगाएं। पूजन के पश्चात इस खीर को प्रसाद के रूप में अपने परिवार सहित ग्रहण करें। ऐसा करने से बजरंगबली की कृपा से आपकी सभी परेशानियों का जल्द ही अंत हो जाएगा। वृश्चिक राशि के जातक इस दिन बजरंगबली की विशेष कृपा प्राप्त करने के लिए हनुमान अष्टक का पाठ करें। पाठ करने के पश्चात आप बजरंगबली को चावल और गुड़ का भोग लगाएं। इसके बाद हो सके तो इस चावल और गुड़ को गौ माता को खिला दें, नहीं तो अपने परिवार में ही किसी छोटे बच्चे को दे दें। ऐसा करने से आपको बजरंगबली की विशेष कृपा प्राप्त होगी। धनु राशि के जातक इस दिन श्री रामचरितमानस के अयोध्या कांड का पाठ करें। पाठ करने के पश्चात बजरंगबली को शहद का भोग लगाएं। अंत में आप इस शहद को स्वयं प्रसाद के रूप में खा लें। ऐसा करने से आपको बजरंगबली का आशीर्वाद प्राप्त होगा और आपका व्यक्तित्व प्रभावशाली बनेगा। मकर राशि के जातक कष्टों से छुटकारा पाने के लिए बजरंगबली को प्रसन्न करने के लिए इस दिन श्री रामचरितमानस के किष्किंधा कांड का पाठ करें। पाठ करने के पश्चात बजरंगबली को मसूर की दाल का भोग लगाएं और फिर इस दाल को आप मछलियों को खिला दें। मछलियों को ना खिला सके तो आप इस दाल को गौ माता को खिला दें। ऐसा करने से सुख समृद्धि में वृद्धि होने लगेगी और बजरंगबली की भी कृपा प्राप्त होगी। कुंभ राशि के जातक इस दिन श्री रामचरितमानस के उत्तरकांड का पाठ करें। इसके बाद बजरंगबली को मीठी रोटी का भोग लगाएं। भोग लगाने के बाद आप इस रोटी को भैंस को खिला दें। ऐसा करने से बजरंगबली की आपको कृपा प्राप्त होगी और संकट मोचन बजरंगबली आपके संकटों को दूर करेंगे। मीन राशि के जातक बजरंगबली की असीम कृपा प्राप्त करने के लिए इस दिन हनुमंत बाहुक का पाठ करें। पाठ करने के पश्चात बजरंगबली को मिश्री का भोग लगाएं और हनुमान जी के मंदिर में लाल रंग की ध्वजा अपने हाथों से चढ़ाएं। ऐसा करने से आपको बजरंगबली की असीम कृपा प्राप्त होगी। दोस्तों, अगर आप गौ माता को भोजन नहीं करा सकते या किसी जरूरतमंद व्यक्ति को दान नहीं कर सकते तो आप बजरंगबली को अर्पित की हुई चीज को प्रसाद स्वरूप अपने परिवार सहित ग्रहण करें। ऐसा करने से भी बजरंगबली की कृपा प्राप्त होती है। दोस्तों, अब हम आपको शास्त्रों में वर्णित हनुमान जन्मोत्सव पर करने वाला एक बहुत ही अचूक उपाय बताने जा रहे हैं। इस उपाय को करने से बजरंगबली की कृपा से हर कार्य में सफलता मिलती है और सभी कष्ट दूर हो जाते हैं। उपाय करने के लिए शुद्धता और पवित्रता का विशेष ध्यान रखें। अब आप अपने मंदिर के सामने आसन बिछाकर बैठ जाएं। सबसे पहले भगवान श्री गणेश को प्रणाम करें, भगवान सीता राम जी को प्रणाम करें, फिर बजरंगबली को प्रणाम करें। अब आप एक चौमुखा दीपक तैयार करें। इसके लिए आप मिट्टी का, पीतल का या आटे का कैसा भी दिया ले सकते हैं। अगर आटे का दीपक ले रहे हैं तो शुद्ध जल से मढ़ा हुआ बिना नमक का आटा लें। अब इस दिए में शुद्ध घी भरकर आप बजरंगबली के राइट हैंड यानी कि दाहिने हाथ की तरफ रखें। ध्यान रखें, दीपक के नीचे आप कोई प्लेट रख दें या फिर थोड़े से साबुत चावल रख दें। हर दिशा की तरफ यानी कि पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण चारों दिशाओं की तरफ चौमुखे दिए की एक एक बाती होनी चाहिए। अब रामदूताय नमः मंत्र का जाप करते हुए आप इस दिए को जलाएं। दिया जलाने के बाद आप बजरंगबली के सामने बैठकर भगवान श्री राम के नाम का 108 बार जाप करें और इसके बाद हनुमान चालीसा का पाठ करें। हनुमान चालीसा का पाठ आपको उच्च स्वर में करना है।
दोस्तों, अगर शुद्ध घी ना हो तो आप दिए में सरसों का तेल या चमेली का तेल भी भर सकते हैं। लेकिन ध्यान रखें, तेल का दीपक आपको बजरंग बली के बाएं यानी कि लेफ्ट हैंड की तरफ रखना है और इसी तरह बजरंग बली का पूजन करना है। हो सके तो आप सुंदरकांड का पाठ भी अवश्य ही करें। हनुमान जयंती की रात को इस तरह बजरंग बली का पूजन करने से बजरंग बली की कृपा से हर कार्य में सफलता मिलती है, सभी परेशानियां दूर होती हैं और धन समृद्धि की प्राप्ति होती है। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग।